मुल्क में सर्दी का नया स्पेल, बाला इलाकों में यख बस्ता हवाएं चलने से ठंड मजीद बढ़ गई। कई मकामात पर दर्जा हरारत नुक्ता जमात से गिर गया। मरी में रास्ते बर्फ में खो गए। मानसहरा, बालाकोट, गलियात, शांगला, लोरदीर, मोहम्मद, चित्राल और खैबर में भी शदीद बर्फबारी। खरमंग, वादी शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन और वादी कागान में शदीद बर्फबारी। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में तेज बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। मैदानी इलाकों में भी 24 घंटे के दौरान बारिश मुतवक्के। मरी में गुज़श्ता रात से वक्फे से बर्फबारी, रास्ते बंद, बिजली मुअत्तल। जीटी रोड और एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए टूल प्लाजों से बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें। मलका कौसार में गैर मकामी अफराद का दाखिला बंद कर दिया गया। मकामी अफराद को शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद ही एंट्री की इजाज़त। बर्फ हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल। मरी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। मानसहरा में 5 फीट तक बर्फबारी, 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। बालाकोट, ओगी और बफा में हर तरफ सफेदी छा गई। मालम जब्बा में सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। पुलिस और पाक फौज के जवानों ने फंसी गाड़ियों को निकाल लिया। सवात में भी शदीद बर्फबारी के दौरान पाक फौज के जवान रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। वादी नीलम के जेरी और बालाई इलाकों में बर्फानी दोशाले, फेरी मेडोज, नांगा पर्बत में बर्फानी कालीन बिछ गए। ज़ियारत में पारा -17 तक जा पहुंचा। पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस फंसे सयाहों को ज़िला इंतज़ामिया ने रेस्क्यू कर लिया। मशीनरी की मदद से सड़कें खोलकर गाड़ियों और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तमाम सयाह महफूज हैं और किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। चमन में दर्जा हरारत -5 डिग्री तक रिकॉर्ड। मुजफ्फराबाद ने सफ़ेद मोतियों की चादर ओढ़ ली। खरमग और वादी शिगर समेत बल्तिस्तान डिवीजन में भी बर्फबारी। -2 सेंटीग्रेड की सर्दी। वादी कागान में शदीद बर्फ पड़ने से मुख्तलिफ मकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कोयटा में -10, कलात में -11 रिकॉर्ड। खैबर की वादी तीरा में शदीद बर्फबारी। चिलास और मज़ाफात में खूब बादल बने। पंजाब की सकाफत भरपूर तरीके से उजागर करेंगे। 10 लाख मोटरसाइकिलों को हिफाजती रॉड्स लगा दिए गए हैं। रेड जोन में हिफाजती रॉड्स के बगैर दाखिले पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बसंत फेस्टिवल जायजा इजलास से खिताब, कहा कि पंजाब के अवाम से खुशियों का त्यौहार छीन लिया गया था। डोर और पतंग के म्यार पर कोई समझौता नहीं करेंगे। खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। पतंग और डोर के मैन्युफैक्चरर्स को रजिस्टर किया गया है। बसंत के लिए मॉनिटरिंग की जा रही है। बसंत महफूज बनाने के लिए तमाम इदारे सरगर्म और मुतहर्रिक हैं। बसंत पर कम उम्र बच्चों की पतंगबाजी पर पाबंदी का फैसला बरकरार। बसंत पर 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगें, डोर खरीद सकेंगे, ना ही पतंगबाजी कर सकेंगे। नए कानून में कम उम्र बच्चों की पतंगबाजी को काबिले सजा जुर्म करार दे दिया गया। काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस के मुताबिक बच्चा पतंगबाजी करते पकड़ा गया तो वालिदैन या सरपरस्त जिम्मेदार होंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना आयद किया जाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में साहनिया गुल प्लाजा पर ताज़ियती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। MKM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने करारदाद पेश की। पीपल्स पार्टी की सेंटर शहरी रहमान की भी हिमायत, कहा कि लाशों पर सियासत नहीं करनी चाहिए। ऐवान में घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2025 मंजूर। JUI के सेंटर कामरान मुर्तज़ा और MNA आलिया कामरान की तरमीम की मुखालफत। कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि सदर के एतराज़ात को नहीं देखा गया। सदर मुमलिकत ने कहा था बिल में घरेलू तशद्दुद की वजाहत नहीं। हुकूमत ने अपोजिशन अरकान की तरमीम की मुखालफत कर दी। स्पीकर ने मौलाना फजल रहमान को तरमीम पर बात करने की इजाज़त नहीं दी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि घरेलू तशद्दुद के बिल में पहली मरतबा मर्दों को शामिल किया गया। तजवीज़ की हिमायत करते हैं। कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक तरमीमी बिल और मुश्तरका दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल भी कसरत राय से मंजूर। इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने हुकूमती कानून साजियों की मुखालिफत कर दी। कहा कम उम्र की शादियों के मामले पर शरीयत की खिलाफ वर्जी की जा रही है।
इस कानून की मुखालिफत करूंगा। 14 साल 16 साल के बच्चों की शादियां खुद कराऊंगा और खुद शरीक होऊंगा। आप जमहूरियत को शिकस्त दे रहे हैं। ऑपोजिशन ऐसी कानून साजी को नहीं मानती जो गैर इस्लामी हो। इस कानून साजी को इस्लामी नजरियाती काउंसिल भेजते तो अच्छा होता। हम ऐसे कवानीन मुल्क में नहीं चलने देंगे। ये डंग टपाओ सियासत मुनासिब नहीं है। वज़ीर आला सिंध का गुल प्लाजा के मुतासरा दुकानदारों को मुतबादल जगह देने का ऐलान। 1 साल तक किराया नहीं दिया जाएगा। मुतबादल जगह के लिए पार्किंग प्लाजा समेत 2 मकामात की निशानदही की गई है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सूबाई हुकूमत ताजरों के नुकसान का अजाला करेगी। दुकान मालिकान को पहले मरहले में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। साहनिया गुल प्लाजे को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना जुर्म है। हुकूमत पर तनकीद करें लेकिन सियासत नहीं करें। मुझ समेत जो भी जिम्मेदार हुआ सबके खिलाफ एक्शन होगा। गुल प्लाजा में फर्स्ट फ्लोर पे काम करता है। बोले अभी 1 ही महीना हुआ था। उम्र 18 साल है और इसका अभी तक कोई खबर नहीं है। जानबूझ के ये सब कुछ किया गया था और वहाँ पे आग लगी नहीं थी, आग लगाई गई है। मैं वहाँ पिछले 4 साल से काम करती हूँ। होता है छोटा मोटा शॉर्ट सर्किट होता है, पर इस बार बहुत खराब हुआ था। हौलनाक आग से मुतासिरा गुल प्लाजा में 7वें रोज भी सर्च ऑपरेशन जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 67 हो गई। सर्च ऑपरेशन 70% से जायद हो चुका। आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। डीसी साउथ का कहना है मलबे के नीचे मजीद 10 लाशें होने का खदशा है। 48 अफराद का पोस्टमार्टम मुकम्मल, 77 अफराद ताहाल लापता। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है अब तक सिर्फ 15 लाशों की शिनाख्त हुई है। 7 लाशें मुकम्मल और काबिल शिनाख्त हालत में थी। 1 लाश की शिनाख्त ID कार्ड 7 की DNA के जरिए हुई। अमवात की हतमी तादाद DNA टेस्ट के नताइज से मालूम होगी। रात को जो है वो ठंडी हवाएं चलने की वजह से 7 बजे करीब बेसमेंट में दोबारा आग लग गई थी और उसको फिर हमने 3 से 4 घंटे में जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। और इस वक्त और जो मलबे का काम था वो पूरी रात मशीनरी के ज़रिए जो है वो जारी व सारी रहा। गुल प्लाजा में सर्चिंग का अमल मुसलसल जारी है। चीफ फायर ऑफिसर हमायूं खान ने कहा कि फायर फाइटर फुरकान रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान शहीद हुआ। फायर ब्रिगेड के पास आग बुझाने के लिए मुकम्मल सामान मौजूद है। हमारे पास 60 से ज़ायद गाड़ियाँ, तमाम ज़रूरी आलात और तरबियत याफ्ता अमला मौजूद है। फायर ब्रिगेड के अमले पर तनकीद करना आसान होता है। हमारा सारा फोकस रेस्क्यू ऑपरेशन पर है। कराची के गुल प्लाजा में आग लगने के वाक़े के बाद खैबर पख्तूनख्वा में फायर सेफ्टी से मुतालिक अहम इंकशाफ। सूबे की बेशतर सरकारी इमारतों में फायर फाइटिंग के बुनियादी आलात मौजूद नहीं। सरकारी इमारतों का सर्वे करने का फैसला। डायरेक्टर सिविल डिफेंस ने सेक्रेटरी रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा को खत अरसाल कर दिया। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर इबादुल्ला खान कहते हैं कि KP हुकूमत ने क़याम अमन के लिए कोई किरदार अदा नहीं किया। PTI वाले दहशतगर्दों को लाकर बसाने वाले हैं। ये दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे हैं। फाटा के मामले पर भी PTI हुकूमत मनफी सियासत कर रही है। मुर्तज़ा वहाब अब्बासी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। KP हुकूमत ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। ये अमन कायम नहीं कर सकते तो हुकूमत छोड़ दें। अमेरिका ने ईरान की जानिब जंगी बहरी जहाज और तैयारे भेज दिए। एयरफोर्स 1 में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा ईरान के करीब एहतियातन फोर्स तैनात कर रहे हैं। सूरत हाल पर गहरी नज़र है। ईरान को कहा था अगर मुजाहिरीन को फांसियां दी तो कार्रवाई करेंगे। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने फांसियां मनसूख कर दी। फौजी नकल व हरकत का मतलब ये नहीं कि अमेरिका लाजमी तौर पर फौजी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने मजीद कहा ईरान बातचीत करना चाहता है तो हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। गजा अमन बोर्ड फ़लस्तीन में मुस्तकिल जंगबंदी इंसानी इमदाद में इजाफे तामीर नौ के लिए काम करेगा। फ़लस्तीन के हक़ खुद इरादियत की हिमायत भी बोर्ड के मंशूर का हिस्सा। बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के तहत तश्कील पाया। बोर्ड के सदर की हैसियत से डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी फैसले को वीटो करने का इख्तियार है। बोर्ड के किसी भी रुकन को निकालने या किसी दूसरे मुल्क को शामिल कर सकेंगे। बजट की मंजूरी भी सदर ट्रंप देंगे।
फोरम मुकम्मल तौर पर सिफारती और फौजी इत्तेहाद से अलग है। बैन अल-अक़वामी फोर्स भी तश्कील दे सकता है। फोर्स का मैंडेट सिक्योरिटी, नई पुलिस फोर्स की तरबियत और गजा को असलहे से पाक करना है। अमन बोर्ड का किरदार सिर्फ गजा तक महदूद होगा, जो 2027 तक फाल रहेगा।